रेस्पाइरेशन वह प्रक्रिया जिसमें कार्बनिक पदार्थों का विघटन होता है, जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं ऊर्जा का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। श्वसन की प्रक्रिया में ग्लूकोज के अणु का विघटन होता है, जिससे जल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा बनती है। श्वसन की क्रियाधार। श्वसन की क्रिया में प्रयुक्त कार्बनिक पदार्थ क्रियाधार कहलाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन श्वसन के क्रियाधार होते हैं। कार्बोहाइड्रेट श्वसन का प्रमुख क्रियाधार है। यदि कार्बोहाइड्रेट उपलब्ध नहीं होता तो वसा से ऊर्जा प्राप्त होती है, और यदि वसा भी उपलब्ध नहीं होती तो प्रोटीन से ऊर्जा प्राप्त होती है। श्वसन के प्रकार। जीवधारियों में श्वसन दो प्रकार का होता है। पहला ऑक्सीश्वसन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में यदि कार्बनिक पदार्थों का विघटन होता है तो उसे ऑक्सीश्वसन कहते हैं। इसमें कार्बनिक पदार्थ जैसे ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूट जाती है तथा ऊर्जा मुक्त होती है। अनाक्षी श्वसन। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को अनाक्षी श्वसन कहते हैं। इसमें ग्लूकोज के अणु का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विघटन होता है, जिसके फलस्वरूप अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और कम ऊर्जा का उत्पादन होता है। कम ऊर्जा का उत्पादन होता है। ऑक्सीश्वसन और अनॉक्सीश्वसन में अंतर। ऑक्सीश्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। अनॉक्सीश्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ऑक्सीश्वसन में ग्लूकोज के अणु का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। अनॉक्सीश्वसन में ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिससे 2 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। ऑक्सीश्वसन की क्रिया में ग्लाइकोलाइसिस कोशिका द्रव में संपन्न होता है, जबकि क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। अनॉक्सीश्वसन में केवल कोशिका द्रव में ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। ऑक्सीश्वसन में CO2, जल एवं अधिक ऊर्जा का निर्माण होता है। अनॉक्सीश्वसन में अल्कोहल, CO2 व कम मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होता है। श्वसन की क्रियाविधि। श्वसन की क्रिया में सर्वप्रथम ग्लूकोज के अणु का ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति या फिर अनुपस्थिति में कोशिका द्रव में ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया द्वारा 2 अणु पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में एसिटाइल कोएंजाइम A तथा क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया से CO2, जल और ऊर्जा का निर्माण होता है, जबकि अनाक्षी श्वसन की प्रक्रिया में
कोशिका द्रव में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज के अणु का विघटन होता है, जिससे अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और कम मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होता है। ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस शब्द का उद्गम दो ग्रीक शब्दों ग्लाइकोज तथा लाइसिस से हुआ है। ग्लाइकोज का मतलब होता है शर्करा और लाइसिस का मतलब होता है विघटन। इस प्रकार शर्करा के विघटन की प्रक्रिया को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। यह एक जटिल जैव रासायनिक क्रिया है जो 10 चरणों में संपन्न होती है। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया को सर्वप्रथम एम्बर्डन, मेयरहॉफ और पारनास ने समझाया। इस आधार पर इसे EMP पथ के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति दोनों में संपन्न होती है। इस क्रिया के फलस्वरूप 2 ATP अणुओं का निर्माण होता है। अतः ग्लूकोज के अणु से पायरुवेट अम्ल के 2 अणुओं का निर्माण होता है। इसे ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया को संक्षिप्त में निम्न आरेख द्वारा समझाया जा सकता है। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में सर्वप्रथम ग्लूकोज के एक अणु का फास्फोरिलीकरण होता है। फास्फोरिलीकरण की प्रक्रिया में एक ATP अणु काम में आता है। मैग्नीशियम आयनों की उपस्थिति तथा हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फास्फेट का निर्माण होता है। यह क्रिया प्रथम फास्फोरिलीकरण कहलाती है। इसके बाद ग्लूकोज 6-फास्फेट का समावयवीकरण होता है। इस प्रक्रिया में फास्फोहेक्सो आइसोमेरेज एंजाइम की उपस्थिति में फ्रुक्टोज 6-फास्फेट का निर्माण होता है। इसके बाद द्वितीय फास्फोरिलीकरण होता है। इस क्रिया में फ्रुक्टोज 6-फास्फेट फास्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में एक ATP से फास्फेट प्राप्त करके फ्रुक्टोज 1,6-डाइफास्फेट के एक अणु का निर्माण करती है, जो एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में 3 कार्बन परमाणु युक्त 2 अणुओं में टूटता है, 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड तथा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। ये दोनों एक दूसरे में परिवर्तनशील होते हैं। ट्रायोज फास्फेट आइसोमेरेज एंजाइम की उपस्थिति में डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट धीरे धीरे 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के अणु में विघटित हो जाता है। इसके पश्चात H3PO4 की उपस्थिति में आइसोमेरेज एंजाइम से क्रिया करके 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के 2 अणु बनते हैं। यहाँ डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में 2 NADPH2 अणुओं का निर्माण होता है तथा 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक अम्ल के 2 अणुओं का निर्माण होता है। डाइफॉस्फोग्लिसरोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल का निर्माण होता है तथा इस प्रक्रिया के फलस्वरूप 2 ATP अणु प्राप्त होते हैं। फास्फोग्लिसरोम्यूटेज एंजाइम की उपस्थिति में 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल का विघटन 2-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल में हो जाता है।
यहाँ पर 2-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल से एक जल का अणु बाहर निकलता है। इनोलेज एंजाइम की उपस्थिति में 2-फॉस्फोइनोल पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं का निर्माण होता है। 2-फॉस्फोइनोल पायरुविक अम्ल से जब पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं का निर्माण होता है तो उसमें पायरुविक एसिड काइनेज एंजाइम प्रयुक्त होता है तथा 2 एटीपी अणु मुक्त होते हैं। इस प्रकार से ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में प्रथम फास्फोरिलीकरण तथा द्वितीय फास्फोरिलीकरण में 2 एटीपी के अणु काम में आ जाते हैं तथा 4 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। इस प्रकार से ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में 2 एटीपी अणुओं का शुद्ध लाभ होता है।